Welcome back, children. Before I start with the poems of Honeydew, I want to give you a message that be in contact with us. कि अगर कोई भी क्वेरी हो तो फ़ोन कर लिया करो एंड देयर इज़ नो हार्म इन गिविंग अस अ कॉल. सेकेंडली कि अगर स्कूल से कोई नया मैसेज आ रहा है या टेस्ट रिलेटेड कोई टाइम टेबल दिया जा रहा है तो सेम डे प्लीज़ इन्फॉर्म अस नॉट ओनली ऑफ द टेस्ट, लेकिन कोर्स क्या है वो भी तुम हमें बता दो, मुझे और मैथ साइंस के सर को, सो दैट अगर किसी स्कूल के बच्चे का कोई पार्ट एक्स्ट्रा तुम्हें हमारे पास करवाना है तो दैट बिकम्स वेरी इजी एंड पॉसिबल. तो तुम्हारा वो पार्ट एक वीक पहले हो जाएगा, एग्ज़ाम के एक वीक पहले, सो दैट यू कैन लर्न, रिवाइज. फिर कोई डाउट हो तो तुम वो क्वेरीज हमसे सॉल्व करवा सकते हो. सो प्लीज़ वंस अगेन, आई नो यू पीपल आर वेरी स्मॉल, तो कभी भूल जाते हो हमें बताना, बट नाउ प्लीज़ 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 टेल योर कामिनी मैम एंड कुशान सर या रोहित सर को भी एक बार बता देना, तो हम कांटेक्ट में रहेंगे कंटिन्यूसली. डायरेक्टली गिव अस अ कॉल, राइट. सो यो आई स्टार्ट विथ योर पोएम्स. यहाँ पे हम आज 2 पोएम करेंगे, दैट इज़ द एंट एंड द क्रिकेट एंड द ज्योग्राफी लेसन, राइट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जो ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं वही यहाँ पे भी है. ज्योग्राफी लेसन वाले पोएम में भी कुछ ऐसा ही है एंड बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग, इक्वली इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी. नाउ इट्स अ फेबल. फेबल मतलब क्या? एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे मॉरल भी है एंड में, मतलब कि एक ऐसी स्टोरी बताई जाती है पोएम थ्रू या कभी चैप्टर्स में जहाँ पे मज़ा तो आता ही है हमें उस स्टोरी को सुनने में. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे एंड में एक मॉरल है. मॉरल मतलब कोई सीख है, तुम सीखते हो उससे. मैंने पहले भी बताया था जब मैंने इट्स सो हैपन का चैप्टर 2 किया था तो 2-3 बच्चों को वो बुक ही नहीं है, राइट. शायद एक आध महीने के बाद स्कूल वाले बोल दे कि भाई सबको इट्स सो हैपन है एज इट इज़ NCERT ऑल ओवर गुजरात इज सेम कोर्स. तो एक तो ये रीज़न है कि जिनको ये बुक अभी ना कहा है वो भी सुने. सेकेंडली चलो नहीं है वो तुम्हें, फिर भी अगर सुनोगे तो स्टोरीज इतनी अच्छी है कि उससे कुछ सीख मिलती है हमें. फिर कई ऐसे नए वर्ड्स आते हैं जो तुम्हारे ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग या वो सारे नए वर्ड्स तुम यूज़ कर सकते हो, तो मीनिंग पता चल जाएगा तुम्हें व्हेन आई एम टीचिंग. सो कुछ भी नया सीखा हुआ या सुना हुआ अच्छी चीज़ पढ़ाई वाली जैसे और कोई नहीं, पढ़ाई वाली चीज़ अगर कुछ नया सीखते हो, कुछ सुनते हो, कुछ रीड करते हो अच्छी बुक्स, तो इट इज़ ऑलवेज अ प्रोग्रेस इन योर लाइफ. उससे कुछ हमारा ख़राब नहीं होगा, उससे हमेशा अच्छा ही होगा. आज नहीं तो मे बी आफ्टर ईयर और आफ्टर 5 years ऑल ऑफ अ सडन यू विल रिमेंबर, हाँ ये मैंने किया था, ये मैंने सुना था, देन नाउ इट इज़ हेल्पफुल टू यू. सो वंस अगेन आई विल बी ओनली रिक्वेस्टिंग यू ऑलवेज कि ध्यान से सुनो, रिवाइज इट, वर्क हार्ड, राइट. नाउ व्हाट्स अ फेबल? जैसे मैंने कहा अभी, fable is a story often with animals as characters that gives us some moral. It conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. अब ये एक छोटी सी पोएम है. तुम कहोगे रीड करने के बाद क्या मैम ये छोटी है, ये तो कितनी बड़ी है. हाँ, तुम छोटे हो इसलिए पोएम बड़ी लगेगी तुम्हें, अदरवाइज इट्स अ वेरी स्मॉल ब्यूटिफुल इंटरेस्टिंग पोएम. तो हम छोटी बड़ी नहीं देखेंगे, कितना इंटरेस्ट है, क्या सीखने हमें मिल रहा है वो हम देखेंगे, राइट. सो दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट, उसमें एक आइडिया है अबाउट फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-leg क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन. अब 2-leg कौन है? तुम और मैं. और यहाँ पे क्रिकेट के थ्रू हमारे बारे में भी बताया गया है, वो तुम्हें पता चलेगा जब मैं आगे रीड करूँगी. वेरी इंटरेस्टिंग. Surely you have seen a cricket that has 2 legs. अच्छा, तुमने देखा भी होगा कई बार क्रिकेट 2 पैरों पे नाचते हुए, राइट. सो लेट्स सी. नाउ अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing. accustomed मतलब हमेशा ये उसकी एक
ये उसकी एक सिस्टम थी कि भाई पूरे दिन गाना गाते रहो थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ हैप्पी समर एंड स्प्रिंग. गे मतलब हैप्पी, एक्स्टम मतलब यूज टू. तो एक सिली यंग क्रिकेट था, ही वॉज ऑलवेज यूज टू सिंगिंग. अच्छा, वार्म सनी मंथ्स थे, हैप्पी समर, हैप्पी स्प्रिंग, जैसे होली का समय एंड समर मंथ्स. हम कहेंगे माय गॉड समर इज हैप्पी मंथ्स, लेकिन क्रिकेट के लिए वो हैप्पी डेज था. तो ही यूज्ड टू मूव आउट एंड सिंग एंड डांस एंड he began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come. Oh God! अचानक से उसे पता चला वन फाइन डे और कंप्लेन करने लगा. ओ माय गॉड, पूरा समर नाच गाने में चला गया, अब तो विंटर आ गया और घर में देखा तो सब कुछ खाली, खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. क्रम मतलब अनाज का एक दाना नहीं है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और कहीं पे भी बाहर ढूंढने निकलो तो ज़मीन तो पूरी स्नो से कवर्ड है विंटर में, तो खाने के लिए तो कुछ मिला ही नहीं. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक फ्लावर भी नहीं दिखा. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, राइट. ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, सेज द क्रिकेट. ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं. वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अब देखो, ये हमारे लिए भी है सेम थिंग. 4 महीने कोविड में घर में रहे, अभी भी घर में ही है. कितना टाइम हुआ अब तक घर में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई. 22 मई से घर में है, आई थिंक सो. उसके पहले से ही हम घर में हैं, 15-16 ऑफ मार्च से. तो ऑलरेडी आज तो 29th, 30th आई वुड से हो गया हमारा एंड ऑफ जुलाई. 4 महीने पूरे हो गए घर में. अब 4 महीने में जरा बैठ के सोचना इस वीडियो को सुनने के बाद. बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी वेरी ऑनेस्ट एंड आस्क योर सेल्फ, सिट अलोन एंड आस्क योर सेल्फ. क्योंकि हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते, तो पूछ लो दैट ये 4 महीने मैंने वेकेशन मनाया या मैंने पूरा यूज़ किया. आई वुड से मैंने तो बहुत यूज़ किया. आई हार्डली सॉ टीवी इन दिस 4 months. आई हार्डली सॉ एनी मूवीज इन दिस 4 months ऑन टीवी. कभी कभी देख लेती थी रात को. आई डिडंट वेस्ट माई टाइम इन दिस 4 months. येस, आई डिड अ बिट ऑफ मोर ऑफ माई एक्सरसाइज, माई वर्कआउट, जो 1-1.5 घंटे का रहता था. फिर 1 घंटा जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सब इंक्लूडेड था. फिर भी घर में बैठे बैठे, चलो साइकिलिंग और वॉकिंग ना करो, लेकिन घर में बैठ के अदर फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट तो हैं, तो वो हमने इंक्रीज कर लिया, राइट. चलो 5 पुशअप करते थे तो 25 कर लिए पुशअप. 10 सूर्य नमस्कार करते थे तो 15 कर लिए. आई थिंक आई हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम पीरियड ओवर हियर. फिर और कुछ नया नया मैं सीखी, बुक्स रीड किए, बहुत कुछ गूगल सर्च करके कुछ नए मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया. आई केप्ट ऑन रीडिंग एंड स्टडिंग एंड लॉट मैनी थिंग्स. फिर तुम्हारे लिए इतने सारे वीडियोज़ बनाए प्यारे प्यारे बच्चों के लिए. नाउ आस्क योरसेल्फ, व्हाट हैव यू डन इन दिस 4 months. पढ़ाई की. आई नो यू पीपल आर वेरी गुड पीपल, वेरी क्यूट चिल्ड्रन, स्मॉल क्यूट चिल्ड्रन. लेकिन क्या तुमने 100% यूज़ किया अपने टाइम का? आई टोल्ड, पहले पढ़ाई फिर सब कुछ. हमने क्या किया? पहले सब कुछ. ठीक है, पढ़ाई तो हो गई, छुट्टी है वैसे तो स्कूल और ट्यूशन में. ट्यूशन चालू थी, यस, स्कूल में तो छुट्टी थी, तो तुम्हारे लिए तो ये लंबा वेकेशन. सो अब आज से ये काम नहीं करेंगे. शायद और हमें 4-5-6 महीने, ये साल पूरा ही घर में पढ़ाई करना पड़े, तो क्या करोगे? आई यू गेटिंग इट? शायद, मे बी, आई एम सेइंग, आई डोंट नो. बट ये तो हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़े 2020 में. तो पढ़ाई पहले करो, फिर बाकी का टाइम एंजॉय, राइट. सो दिस इज व्हाट वी डू मैनी अ टाइम्स. अरे एंजॉय कर लो ना, अभी तो ये छुट्टी है, वेकेशन है, कहाँ पे स्कूल है, स्कूल तो जाना है नहीं, एग्ज़ाम थोड़ी बहुत होगी, ओहो हो अभी तो 1 हफ्ते के बाद है.
पढ़ाई कर लेंगे एज इफ वी आर आइंस्टाइन एंड व्हाट नॉट जीनियस एंड ऑल, कि 1 मिनट में पूरा कोर्स हो जाएगा बाय हार्ट। फिर क्या होगा? माय गॉड, एग्जाम के अगले दिन मम्मा ये नहीं आता, वो नहीं आता, एंड देन ये सर पे टेंशन, रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट? शायद पास भी हो जाओ, but result will be not good like if you work hard. So I would say work hard when there is time. हाँ, फिर बचा हुआ टाइम है, तुम्हारा ही है, फ्री हो, करो मज़े, जलसे मारो, but at least when you have so much of time, कुछ नया भी सीख लो, अच्छा, some painting, art, dance, too many things for you. अपने स्मार्टफोन पे गेम्स खेलने की जगह पे 4-4, 5-5 घंटे हम अच्छा काम कर सकते हैं, राइट? मम्मी को हेल्प कर सकते हैं, पापा को हेल्प कर सकते हैं। अब ये क्रिकेट ने वही काम किया, कुछ नहीं किया, मस्त जल से मारे पूरे समर में। अब विंटर आया, हे भगवान, घर में तो कुछ है ही नहीं, अब मेरा क्या होगा, सेज द क्रिकेट। सो लेट्स सी वंस अगेन। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया इजी वर्ड में। द पॉइंट सेज दैट देयर वाज a silly young cricket, a grasshopper-like insect, who was used to singing. He used to enjoy during the spring and summer season. यहाँ पे game is happy and enjoyable. The poet calls spring and summer season very happy season, happy days, right? However, soon these months of happiness passed away. Then winter came. Now the cricket was in trouble. He began to complain when he found that his cupboard was empty at his home. There was not even a crumb, मतलब इतना सा भी ब्रेड का पीस नहीं था। In short, what we say, there was nothing to eat, it means. There was snow on the ground. He could not see any flower or a leaf on the tree. And there he was so sad, my God. And he exclaims, oh my God, what will happen now? What will become of me? हम यही करते हैं ना बेबी, अब मत किया करना, पढ़ाई करोगे टाइम पे, कामिनी मैम के साथ फ़ोन पे कांटेक्ट में रहोगे तो ये कभी नहीं होगा, पहले से ही सब कुछ कर लो काम। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly and to see if to keep him alive he would grant. अब देखो कहाँ गया, एंड के पास, क्योंकि एंड तो चतुर है, वाइज एंड, उसने अपना खाना पहले से समर में भर के रखा था, तो ये बेचारा भीख मांगने चला गया। उसने कहा प्लीज प्लीज ग्रांट मी शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे टुमारो। उसने कहा थोड़ा सा शेल्टर दे दो, ठीक है, छत दे दो मुझे रहने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इतना सा खाना दे दो मुट्ठी भर, और कल मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो। और अगर एंड तुम मुझे मदद नहीं करोगी तो मैं तो मर जाऊंगा दुख में और भूख में, राइट? द क्रिकेट हैड नॉट ईटन एनीथिंग, ही वाज स्टार्विंग विथ हंगर। तुम कहते हो ना बहुत भूख लगती, तो ओ मम्मी पेट पकड़ के बहुत भूख लगी, लेकिन मम्मी क्या कहेगी, रुक जा थोड़ी देर, कुछ नहीं होगा, अभी देती हूँ। अब क्रिकेट के पास तो कुछ खाना ही नहीं था, हमारे तो घर में खाना भी है तो पता है कि मम्मी बना के दे देगी आधे घंटे में। क्रिकेट के पास तो दाना भी नहीं था घर में, अब वो मर रहा था हंगर में। ही वाज स्टार्विंग विथ हंगर। इट मस्टर्ड हिज करेज, मस्टर्ड मतलब हिम्मत इकट्ठा की उसने। इट मस्टर्ड दैट इज टू कलेक्ट, इज करेज मतलब हिम्मत इकट्ठा करना, एंड वेंट अवे दैट इज सेट ऑफ टू गेट, दैट इज टू सीक द हेल्प of a tiny ant to provide him a mouthful of grain and shelter from rain. अब इतनी छोटी चींटी के पास, इतनी भी नहीं, दिखती भी नहीं, इतनी सी चींटी, राइट? उसके पास चला गया कि भाई थोड़ा सा खाना दे दो, छत दे दो। There was famine, famine मतलब जब बारिश ना हो, grains grow ना हो, unavailability of food grains I would say, simple. There was famine. Chilling cold, बहुत ठंड, and perhaps raining, which made the cricket wet and shiver a lot while traveling. बारिश भी हो रही थी, ठंड भी थी, अब ठंड और बारिश में क्रिकेट बेचारा गीला हो गया, शिवर हो रहा था while he was traveling towards ant house. It requested the ant, wished मतलब requested,
Please give me some food and shelter and I promise that I'll give you back after some days. Next day मतलब जब मुझे मिल जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा. अरे तुम नहीं दोगी तो मैं तो मर जाऊंगा due to this chilling cold, hunger and sadness of not doing anything. अब देखो चतुर चींटी, right? Now says the ant to the cricket. अब ant क्या बोल रही है क्रिकेट को? I am your servant and friend. ठीक है मैं तो तुम्हारी गुलाम हूँ, दोस्त भी हूँ. But we ants never borrow. देखो कितनी होशियार है कि हम ants कभी ये भी नहीं करते दे दो थोड़ा, ना. हम बोलते हैं ना लास्ट ईयर स्कूल में जाते थे तब बता देना थोड़ा, राइट? एंट ने क्या कहा? मैं कभी बोरो नहीं करते, हम ना किसी को कुछ देते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय? बोलते ठीक है डियर क्रिकेट, अब बताओ मुझे तुमने कुछ काम ही नहीं किया समर में, कुछ बचाया नहीं, कुछ इकट्ठा नहीं किया. When the weather was warm, quote me said the cricket, not I. जब वेदर वार्म था तब? ओह मैंने तो कुछ नहीं किया, क्रिकेट ने कहा. My heart was so light. That is, heart was so light means I was so happy that I sang and danced all day and night. For all nature looked gay. क्योंकि बाहर तो नेचर कितना full of happiness था, right? You sang, so you say, go then, says the ant, and dance the winter away. अब एंट ने क्या कहा? ठीक है सर, मीन्स क्रिकेट, तुमने क्या कहा? पूरे समर में नाचते गाते रहे, ठीक है चलो भागो यहाँ से, अब विंटर है तो विंटर में भी नाचो. So simple words. Hearing to the cricket, the ant answers that it considers itself to be cricket's servant and friend. But however, ant की फैमिली ऐसी होती है कि वो कभी बोरो करती नहीं, ना कभी किसी को उधार देती है. It never lends anything. Saying this, the ant asked the cricket, why did it not gather anything when the weather was warm? Ant ने तो डायरेक्टली पूछ लिया, ओ भैया क्रिकेट, क्यों तुमने कुछ वार्म सीजन था तब कुछ इकट्ठा नहीं किया? ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर, दैट इज व्हेन इट वाज अ राइट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम. एग्जाम के 1 घंटे या 1 दिन पहले पढ़ाई करने पे कुछ नहीं होगा. राइट टाइम पे पढ़ाई कर लो, जैसे आज इतना मैंने करवाया, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो, बिना देखे एक बार नोटबुक में लिख लो, दैट्स योर होमवर्क, राइट? Hearing to the ant, the cricket replies that his heart was so light. अब क्रिकेट ने तो जवाब दिया एंट की बात सुनने पे, मेरा हार्ट तो इतना नाचने को मन कर रहा था. आई वॉज फीलिंग सो लाइट हार्टेड, दैट इज आई वॉज सो हैप्पी दैट आई डिडंट केयर अबाउट टुमारो, दैट इज फ्यूचर. द क्रिकेट फर्दर सेज दैट इट केप्ट ऑन सिंगिंग डे एंड नाइट, दैट इज होल डे. नेचर इतना अच्छा था, बाहर की जो आबो हवा थी क्या मस्त थी, तो मैंने सोचा चलो मज़े कर लूँ, right? Everything in my surrounding, in the nature looked happy and joyful. He thought that the beauty of spring and summer, as well as abundance of food and shelter, will always remain there. उसे लगा कि ओह, बाहर जो खाना दिख रहा है वो तो हमेशा मिलता रहेगा, तो मैंने तो कभी फ्यूचर का सोचा ही नहीं. I never cared for the future. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, that is a story with a moral. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो एंट ने दरवाज़ा बंद कर दिया, क्रिकेट को बाहर डाल दिया. कई लोग कहते हैं कि ये तो सिंपल सी स्टोरी है विद अ मॉरल, कुछ इससे सीख मिलती है. लेकिन पोएट क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि कई क्रिकेट 4 लेग्स वाले होते हैं, कई 2 लेग वाले, और ये कोई ऐसी वैसी पोएम नहीं है, ये तो रियलिटी बता रही है हमारी लाइफ की. लेट्स सी इन सिंपल वर्ड्स. लिसनिंग टू द क्रिकेट, द एंट टेल्स हिम दैट ही वाज सिंगिंग एंड एंजॉयिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर. नो गो एंड डू द सेम इन विंटर. चलो भागो यहाँ से, जो काम समर में किया विंटर में भी करो, मैं तुम्हें नहीं मदद करूंगी. Saying this, the ant hastily lifted the wicket, that is quickly ended the conversation, pushed the cricket out of the door. In the last 2 lines, the poet says that dear people, that is folks, call the story of ant and cricket a fable. मतलब ये रियल स्टोरी नहीं है, it's just a story with a moral.
However, poet think that the story is a real story, right? But there are many, because there are many crickets with 4 legs and 2 also. That is, there are insects like cricket who don't care about the future, and there are human being also with 2 legs who don't care about the future. फिर रिपेंट होना पड़ता है, पछताना पड़ता है when the time is gone कि oh God, मम्मी और मैम, देखो मौ राशि वाले 2 लोग तुम्हारी लाइफ के, मैम एंड मॉम. ओके, पहले मॉम एंड मैम. अब ये 2 लोग बेचारे हमें कितना समझाते रहे, टाइम पे पढ़ाई कर लो, क्यों मैंने नहीं सुना. तो चलो आज से तो सुन लो अभी, एंड डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड देन प्ले होल डे लॉन्ग. ठीक है, और लिख लिख के करो. लर्न एंड राइट विदाउट लुकिंग, लर्न एंड राइट विदाउट लुकिंग. तो टिल द एंड ऑफ द ईयर सब कुछ याद रहेगा. ठीक है, देन तो ये तुम अभी रीड कर लेना. वही मैंने बहुत ही सेम वे, सिंपल वे में दिया हुआ है. नाउ योर पोएम 2, ज्योग्राफी लेसन. ये भी रिलेटेड टू यू एंड मी, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? अब तुम कहाँ जाओगे 10,000 feet above the ground? Naturally, the plane में होगी, right? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. अब देखो, many times when I used to travel by plane, जैसे दिवाली वेकेशन में कहीं पे चली गई या मई वेकेशन में कहीं घूमने चली गई, फिर जब प्लेन से जाते हैं तो ठीक है, जैसे ही प्लेन ऊपर की ओर जा रहा है, राइट, इट स्टार्ट्स फ्लाइंग, तो विंडो के बारे यूजुअली आई रिक्वेस्ट देम टू गिव मी अ विंडो सीट विच आई लव अ लॉट. फिर बाहर मैं देखती रहती हूँ, तो जैसे ही धीरे धीरे प्लेन का ऊपर फ्लाई होना, तो विंडो से नीचे देखो तो व्हाट डू यू सी? ब्यूटीफुल सिटी. जैसे मैच बॉक्स रखे हुए हैं, सब कुछ अपनी जगह पे, रोड्स दिख रहे हैं नीट एंड टाइडी इतने हाइट से. फिर कहीं पे हमें ट्रीज, बहुत सारे घना जंगल जैसा ग्रीनरी, कहीं पे पानी का एरिया, दैट्स द रिवर और मे बी अ लेक. फिर कहीं पे बहुत सारे बिल्डिंग्स, लेकिन इतने प्रॉपर वे सेट हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है. या कभी हमारा प्लेन लैंड हो रहा है तब भी हम देखते हैं तो इतना ब्यूटीफुल, सेम वे, नीटली प्लान लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन. इट विल स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट from what it actually is while you are in the thick of it. In the thick of it मतलब ये, when you are in the thick of it मतलब when you are on the land, when you are in the city with the other people in your surrounding. तो हम क्या देखते हैं? My God, ट्रैफिक जैम, उबड़ खाबड़ कहीं पे रास्ते, कहीं पे बारिश का पानी भरा हुआ है, बारिश नहीं है तो कहीं पे बहुत सारी बिल्डिंग्स, कहीं पे झोपड़पट्टी, यू फाइंड समथिंग वेरी डिफरेंट. लेकिन प्लेन में ऊपर से जब देखते हैं तो विंडो से नीट एकदम. Here is a poet description of just such a view of the city and some question that come to his mind. Let's see. When the jet sprang into the sky, मतलब जब प्लेन ऊपर की ओर गया, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing a scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability, compulsion about what on ground had looked haphazard. Haphazard मतलब एक्चुअली haphazard मतलब careless. यहाँ पे तुम कहोगे haphazard मतलब सिटी ग्राउंड पे कैसी दिखती है जब हम भी ग्राउंड पे होते हैं. haphazard carelessly, यहाँ कुछ पड़ा है, वहाँ पर कुछ है, यहाँ पे बिल्डिंग बड़ा आ गया, यहाँ पे झोपड़पट्टी. बट जब प्लेन से देखो तो परफेक्ट, और नीचे देखो तो, नीचे आके देखो तो अनप्लान्ड and without any proper style and all. When the jet sprang into the sky, simple words में, the poet says, when the jet sprang, मतलब जैसे स्प्रिंग की तरह जब ऊपर गया हमारा प्लेन, when it lifted into the sky, it was very clear. The poet understood why the city had developed the way it had, was everything looked so small that a mile seemed to be just like 6 inches. अब माइल्स और माइल्स का रास्ता प्लेन में से कैसे दिख रहा है? इतना सा, मतलब हर एक चीज हमें क्या दिख रही है? 20 स्टोरीड बिल्डिंग, 14 स्टोरीड बिल्डिंग, इतना सा बॉक्स जैसा दिख रहा है, राइट, फ्रॉम अबव. इट बिकम्स सर्टन, इनएविटेबल
that everything developed unplanned, without style, without any rules of an organization on the ground. मतलब अर्थ पे जब हम होते हैं तो हम क्या देखते हैं? विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ भी खड़ा हो गया. द पोएट रिपीट्स द फर्स्ट लाइन, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई. मतलब जब प्लेन ऊपर गया, उसने क्या देखा पोएट ने? ही सॉ ऑल दिस व्हेन हिज प्लेन वाज इन द एयर. कि बड़ी चीज प्लान फॉर्म, छोटी छोटी परफेक्ट, लेकिन जब नीचे था वो अर्थ पे तो क्या देखा आसपास में? एवरीथिंग अनप्लान, हाफिज्ड, केयरलेसली सब कुछ सिटी डेवलप हुआ है. It was clear why the country has cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated. And when the jet reached 10,000 feet, ये सब कुछ वो देख रहा है ऊपर से 10,000 feet up से. तो simple. In the second part, the poet says, when the plane reached 10,000 feet in the sky, then the poet came to know why the cities of different countries are located near the rivers and why the valleys are so populated. क्योंकि आदमी पहले से लैक्स ऑफ ईयर्स पहले से ह्यूमन बीइंग ने पहले रहना कहाँ पे शुरू किया? नेचुरली. हाँ, पहले झाड़ मतलब ट्रीज के ऊपर रहा, फिर केव्स में रहा, लेकिन उसने देखा कि पानी तो ज़रूरी है, तो दूर नदी के पास जाके पानी लेके आना, तब तो इतने वेसल्स भी डेवलप नहीं हुए थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट था. फिर उसने सोचा कि चलो भाई, जैसे जैसे दिमाग डेवलप होता गया, ह्यूमन बीइंग को पता चला, आइडियाज़ आने लगी कि नदी किनारे ही रहते, ज़मीन भी है, नदी का किनारा भी है, एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, पानी आसानी से मिल जाएगा, लाइफ इजी हो जाएगी. तो लोगों ने फिर शुरू किया रहना नदी के पास. नेक्स्ट द पोएट प्रोवाइड्स द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ क्लियर डिपिक्टेड. मतलब बताया गया है हमें क्लियरली कि रीज़न क्या है, ह्यूमन बीइंग क्यों अनऑर्गेनाइज वे रह रहे हैं. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पोएट, लैंड एंड वाटर आर द लाइफ लाइन. मतलब ज़मीन और पानी के बिना ह्यूमन बीइंग रह नहीं पाएगा. और इसी वजह से एंड द रीज़न फॉर आवर सर्वाइवल अट्रैक्टेड द अर्ली ह्यूमन. अभी मैंने बताया ना, अर्ली ह्यूमन बीइंग ट्री पे रहते थे, फिर केव्स में, फिर कहाँ आ गए? ज़मीन पे रहने लगे, नदी किनारे. The land here refers to the green land on which he started his agriculture. फिर उसने घर भी बनाया, he made the shelter. And like the previous stanza, he repeats the same line. When the jet reached 10,000 feet, to tell that he now came to know about all this only when the plane was 10,000 feet up in the sky and he could see land and water. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. और ऊपर से क्या पता चला कि पानी ज़्यादा है ज़मीन से अर्थ पे. But it was difficult to understand that the man on the earth found reasons to hate each other, to build walls across cities and to kill each other. From that height it was not clear why. अब इतना प्यारा अर्थ है हमारा, वर्ल्ड है इतना प्यारा, फिर भी क्यों लोगों ने दीवारें बना दी कंट्रीज के बीच में? दैट इज, क्यों दुश्मनी खड़ी कर दी, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं एक दूसरे को? ये जुल्फ़िकार घोष को पता नहीं चला. इट वॉज नॉट क्लियर. सो इन द थर्ड पार्ट द पोएट सेज दैट व्हेन द एयरप्लेन वॉज एट द हाइट ऑफ अराउंड 6 miles, it became very clear that the earth is round and it has more water than land. According to him, he could not understand why people hate each other on earth, why people build borders across cities, that is between the countries, and kill each other at such a height. The poet sees a single earth and wonders why people are divided. क्यों एक साथ पूरा वर्ल्ड एक फैमिली की तरह नहीं रहता? जैसे संस्कृत का एक है ऐसे वसुधैव कुटुंबकम, मतलब the whole world is a family. But no, people don't like it. It's just there in the books, but we don't follow it. और यही बात ना हमें समझ में आती है, ना बेचारे पोएट को समझ में आई. So we stop over here and I will complete the other poems also in your next lecture. So as I told you in the beginning of the lecture, please work hard, on time,
कोई भी क्वेरी हो, नो व्हाट्सएप, आए मुझसे डायरेक्टली कॉल कर दो मुझे। और स्कूल में कोई भी नया कुछ मैसेज आए तो पहले फ़ोन करके बता दो मुझे रिलेटेड टू योर एग्जाम्स पोर्शन कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं या नहीं, कौन से चैप्टर्स एसएस में हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करवाना है प्लीज़ टेल मी, तो वो हम वीडियो पहले ले लेंगे, वो लेक्चर, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, वर्क हार्ड, enjoy your life with your parents. Thank you very much.